हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कल की क्लास में हमने फर्मेट्स थ्योरम देखी थी। आज हम एक थ्योरम और देखेंगे। आज हम ऑयलर्स थ्योरम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ऑयलर्स थ्योरम से। देखिए, इस थ्योरम करने से पहले आपको जो हमने पहले वाली थ्योरम फर्मेट्स थ्योरम करी थी उसको आपको थोड़ा पता होना जरूरी है। वो बिल्कुल ये दोनों जो थ्योरम है एग्जैक्टली सेम ही है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। ठीक है, तो देखते हैं इस थ्योरम से। सो है ऑयलर्स थ्योरम। सो देखिए, सबसे पहले देखते हैं इसकी स्टेटमेंट से ये है क्या। सो देखिए, स्टेटमेंट है इफ n is any positive integer, if n is any positive integer and GCD of a and n is 1, then a power phi n is congruent to 1 modulo n। देखिए, जिसने मेरी कल वाली जो फर्मेट्स थ्योरम की जो वीडियो देखी होगी उसे पता होगा हमने पिछले वाले में क्या करा था। हमने यहाँ पे इस n की जगह हमने क्या लिया था, हमने p लिया था, जहाँ पे p क्या था, एक प्राइम नंबर था। लेकिन हम इस थ्योरम में क्या लेंगे, हम यहाँ पे n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो और तो यहाँ पे वहाँ पे क्या होता था, वहाँ होता था a पावर p माइनस 1। यहाँ पे क्या है, a पावर फाई एन होता है। ये फाई एन आपको पता है ये क्या होता है, ये मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो वो जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, सो है क्या ऑयलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट, इफ n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड जीसीडी ऑफ a एंड n इज 1, देन a पावर फाई n इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो n। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लेती हूँ, मैंने यहाँ पे a क्या ले लिया, मैंने यहाँ a ले लिया 5 और मैंने n ले लिया 9। हमें पता है इन दोनों का जो GCD है, GCD a और n का GCD क्या है, 1 है। तो हम ये यूज कर सकते हैं ऑयलर्स थ्योरम। आप ये सोच सकते हैं कि हम इसमें फर्मेट्स थ्योरम क्यों नहीं यूज कर रहे। देखो, यहाँ पे n क्या है, 9 है, ये प्राइम नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे ऑयलर्स थ्योरम यूज करेंगे। सो कैसे लिखेंगे इसे हम, 5 पावर 5 ऑफ 9 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो, यहाँ पे n क्या है, 9। ये होगा, आपको पता होगा 5 ये क्या है, फाई n है। और हमें पता है, मैं आपको पिछले लेक्चर्स में अच्छे से बता चुकी हूँ फाई n कितना होता है। देखो, अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। सो फाई n कितना होता है, 6 होता है, 5 सॉरी। तो 5 पावर 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 9। आप ये देख भी सकते हैं ये। और हमें पता है लीनियर कॉन्ग्रुएंस से ये क्या होगा, इसका मतलब बेसिकली है क्या, इसका मतलब है जब मैं 5 पावर 6 को 9 से डिवाइड कर रही हूं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ रहा है। यहाँ पे 1 क्या है, 1 यहाँ पे रिमाइंडर है। ये 1 यहाँ पे क्या है, 1 यहाँ पे रिमाइंडर है। आप इसको लीनियर कॉन्ग्रुएंस से कैसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 डिवाइड 5 पावर 6 माइनस 1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे हमने कल की जो फर्मेट्स थ्योरम थी, हम उसके अंदर जैसे हम क्वेश्चंस करते थे, बिल्कुल हम इसमें भी ऐसे ही करेंगे। हमें इसके अंदर क्या निकालना होगा, वैल्यू, दैट मीन्स हमें रिमाइंडर निकालना होगा, जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में निकाली थी। बस फर्क कितना था, यहाँ पे जो n था वहां पे वो क्या था, p था, वो प्राइम था। लेकिन यहाँ पे क्या है, n कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, सो हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, मैं इसको रब कर देती हूं। एग्जाम्पल है 25 पावर 25 डिवाइडेड बाय 9। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स आपको रिमाइंडर निकालना है। इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है जब आप 25 पावर 25 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा वो आपको बताना है। सो आप सोचेंगे ठीक है, मैं इसके अंदर फर्मेट्स थ्योरम भी यूज कर सकती थी और ऑयलर्स भी यूज कर सकती हूँ। ठीक है, सो आप देखिए कि यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे 9 है। सो दैट मीन्स ये क्या है,
एक प्राइम नंबर नहीं है। सो इसका मतलब हम कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, ये वाली यूज करेंगे। सो इसे कैसे लिखेंगे, मैं इसको पहले ऐसे लिख लेती हूँ। सो यहाँ पे a क्या है, a यहाँ पे 25 है और n क्या है, n यहाँ पे 9 है। दोनों का GCD क्या है, 1 है। सो दैट मीन्स हम ये यूज कर सकते हैं ऑयलर्स थ्योरम। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, इसको मैं लिखूंगी 25 पावर 5n होता है, यहाँ क्या होता है 5n, तो यहाँ n कितना है 9 है, 5 9 हो गया, इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 9। बिल्कुल ऐसे लिख दिया जैसे ये था। ठीक है, अब देखो मैंने आपको अभी बताया 5 9 कितना होता है, 6 होता है। आपको नहीं पता तो मैं दोबारा बता देती हूँ कैसे 5 9 6 कैसे होता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था, मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 3 पावर स्क्वायर लिख सकती हूँ, एक प्राइम की पावर में लिख सकती हूँ। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला क्या होता था, p पावर n माइनस p पावर n माइनस 1। तो यहाँ p क्या है, 3 है, 3 पावर 2 माइनस 3 पावर 2 माइनस 1, दैट मीन्स 3 पावर 9 माइनस 3। सो दैट मीन्स कितना आ गया, 6 आ गया। सो 5 9 कितना आ गया, 6 आ गया। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 25 पावर 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 9। ठीक है, ये चीज यहां तक आपको समझ आ गया। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम यहाँ तक आ गए, लेकिन यहाँ पे देखो पावर क्या है क्वेश्चन में, पावर में क्या है 25 है क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे क्या आई है, पावर अभी 6 आई है। सो दैट मीन्स हमें 25 तक लेके जाना है। हमें पता है 25 के आसपास हमें एक ऐसा नंबर बताना है जो 6 से क्या हो, डिविजिबल हो। हमें पता है वो 24 है, तो हम वहां तक लेके चले जाते हैं। सो कैसे लेके जाएंगे, देखो मैं इसको रफ कर देती हूँ। सो देखो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 25 पावर कितनी थी, 6 थी, तो 6, अब 6 4 जा हमें पता है 24 होता है, तो मैंने इसको लिख लिया। यहाँ पे 1 की भी पावर 4 ले लेंगे, मॉडुलो 9, ऐसे ही होगा, बिल्कुल होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 25 पावर कितना हो जाएगा, ये 24 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 9। देखो हम इसके देखो इतने पास आ गए, हम 25 पावर 24 तक अगर आपसे पूछा होता कि इसकी आप रिमाइंडर बताओ तो क्या होता, रिमाइंडर 1 होता। लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमें पावर 25 पूछी है, तो हम क्या करेंगे, एक 25 और लिख देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, यहां भी लिख देंगे। ठीक है, सो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 पावर 25 हो जाएगा, इस कॉन्ग्रुएंट टू, यहां क्या आ गया, 25 मॉडुलो 9, ये आ गया। आप कहेंगे ठीक है, इसका तो रिमाइंडर क्या हो गया, 25 आ गया जब मैं इसको 9 से डिवाइड करूंगी। लेकिन मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था, रिमाइंडर जो होता है वो कहां से कहां तक होगा, 0 से लेकर 8 तक होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता। सो मैं क्या करूंगी, इसको मैं 25 को 9 से डिवाइड कर दूंगी, तो कितना रिमाइंडर आएगा, देखो आप कितना आएगा, 9 2 जा 18, 25 माइनस 18 इज 7 होता है। सो दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा, 25 पावर 25 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉडुलो 9। सो आंसर क्या आ गया, इसका रिमाइंडर क्या आया, 7 आ गया। रिमाइंडर कह लो, वैल्यू कह लो। ठीक है, सो अब इसके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन और करेंगे कल, और फिर हम लास्ट थ्योरम नंबर थ्योरी की करेंगे, वो है विल्सन थ्योरम। ठीक है, थैंक यू।